नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। जब इतिहास के पन्नों में संन्यास और सत्ता का संगम खोजा जाएगा तब एक नाम स्वर्ण अक्षरों में पहले से ही उकेरा दिखेगा। योगी आदित्यनाथ, एक सन्यासी जिसने गिरवी वस्त्र में आध्यात्मिक शक्ति को धारण किया और एक शासक जिसने अपने दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया। कुंभ का विराट आयोजन, जहां आस्था और प्रशासन का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला, उसकी भव्यता सिर्फ व्यवस्था का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उस तपस्वी नेतृत्व का प्रमाण थी जिसने इसे दिव्यता के नए आयाम दिए। जब गंगा की लहरों पर अर्घ्य चढ़ाया जा रहा था, जब संतों की वाणी से वेदों का नाद गूंज रहा था, तब एक छवि सबसे अलग खड़ी थी। एक सन्यासी जो शासन की कुर्सी पर बैठकर भी सनातन की सेवा में लीन था। यह सिर्फ आयोजन नहीं था, यह संन्यास और सत्ता के अद्भुत समन्वय की पराकाष्ठा थी। यह वह क्षण था जब इतिहास ने देखा कि अगर संकल्प अडिग हो तो एक योगी भी कुशल प्रशासक बनकर पूरी व्यवस्था को एक दैवीय स्वरूप दे सकता है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा अध्याय जो इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का दीप स्तंभ बन चुका है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि सनातन संस्कृति का महासमुद्र था, जिसमें हर लहर वेदों की ऋचाओं को गुंजा रही थी और हर कण में दिव्यता झलक रही थी। योगी आदित्यनाथ एक तपस्वी, एक शासक, एक युग दृष्टा। उन्होंने इस कुंभ को सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि भारत की शाश्वत संस्कृति का विश्व मंच बना दिया, जहां हर घाट पर आस्था का प्रकाश फैला, जहां हर संत की वाणी में शास्त्रों का ओज झलका, जहां सनातन का अद्भुत वैभव पूरी दुनिया के सामने गर्व से खड़ा था। जब श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे, तब केवल शरीर नहीं, आत्मा भी पवित्र हो रही थी। जब अखाड़ों की स्वर्ण ध्वजा लहरा रही थी, तब केवल धर्म नहीं, परंपरा भी सजीव हो रही थी। और जब सन्यासी मुख्यमंत्री ने इस पूरे आयोजन को समरसता और सनातन जीवन दर्शन का प्रतीक बताया, तो यह कोई साधारण वचन नहीं था। यह सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण की उद्घोषणा थी। इस कुंभ में केवल आस्थाएं नहीं उमड़ी, बल्कि सनातन की गौरवशाली गाथा को पूरी दुनिया ने नतमस्तक होकर निहारा। यह आयोजन प्रमाण बन गया कि जब नेतृत्व दृढ़ हो, जब निष्ठा अटूट हो, जब परंपरा के प्रति समर्पण संकल्प बन जाए, तब एक साधारण मेला भी सनातन संस्कृति की अमर गाथा में बदल सकता है। योगी जी ने जो दृष्टि दी, जो धरोहर सौंपी, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनी रहेगी। यह कुंभ केवल 2025 का आयोजन नहीं, बल्कि सनातन धर्म के पुनरुत्थान का शुभारंभ है। और जब तक यह संस्कृति जीवित है, जब तक यह परंपराएं प्रवाहित है, तब तक इस स्वर्णिम अध्याय की गूंज युगों युगों तक सुनाई देती रहेगी। ये सभी ने महसूस किया कि महाकुंभ 2025 केवल एक आयोजन नहीं था, यह भारत की सनातन आत्मा का गर्जना था। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक सन्यासी शासक ने अपने अद्वितीय संकल्प और अदम्य इच्छा शक्ति से इस महायज्ञ को विश्व पटल पर अमर कर दिया। यह कुंभ केवल आस्था का संगम नहीं था, बल्कि भारत की मूल सभ्यता की पुनर्प्रतिष्ठा का महासमर था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, महाकुंभ भारत की मूल सभ्यता का प्रतीक है और इसे विश्व पटल पर स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। यह केवल शब्द नहीं थे, यह उस अद्भुत संकल्प की घोषणा थी जिसने पूरी दुनिया को भारत के सनातन गौरव की आभा में रंग दिया। विदेशी श्रद्धालु, पर्यटक, शोधकर्ता, सबने इस दिव्यता का अनुभव किया। गंगा के प्रवाह के साथ साथ योग, वेद, धर्म और संस्कृति की अखंड धारा भी प्रवाहित हुई। लेकिन जब धर्म जागृत होता है, जब संस्कृति अपने स्वर्णिम उत्थान की ओर अग्रसर होती है, तब अंधकार में छिपे गिद्धों की बेचैनी भी बढ़ जाती है। वे जो चाहते थे कि कोई भूल हो, कोई व्यवधान आए, कोई क्षणिक संकट खड़ा हो ताकि वे टूट पड़े, सनातन की इस यात्रा को रोक दें। कुछ पल आए भी जब इन गिद्धों को लगा कि अब वे अपनी कुटिलता का तांडव कर सकेंगे। उनकी आंखों में कुटिल चमक थी, उनकी साजिशें और कुत्सित इच्छाएं सिर उठा रही थी। लेकिन ऐसे लोगों को सिर कुचल दिए जाने का डर सबसे ज्यादा था, इसलिए वे पीछे हट गए।
और ये कौन नहीं जानता कि सनातन केवल परंपरा नहीं, यह सृजन और संहार दोनों का संतुलन है। यह कायरों के षड्यंत्र से नहीं डगमगाता, यह छोटे छोटे व्यवधानों से नहीं रुकता। महाकुंभ की भव्यता हर षड्यंत्र के ऊपर भारी पड़ी। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जब नेतृत्व निष्कलंक हो, जब उद्देश्य स्पष्ट हो, जब कर्म में समर्पण हो, तो स्वयं ईश्वर भी संकल्प की सिद्धि सुनिश्चित कर देते हैं। आज जब इस महाकुंभ की गूंज विश्व भर में सुनाई दे रही है, जब सनातन की पताका संपूर्ण धारा पर फहरा रही है, तब उन गिद्धों की मायूसी स्पष्ट दिख रही है। वे जो स्वप्न देख रहे थे वे चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि यह केवल एक महाकुंभ नहीं था, यह सनातन की विजय गाथा थी और रहेगी। महाकुंभ 2025 का भव्य समापन हो चुका है और इसके साथ ही एक ऐसा इतिहास रच दिया गया है जिसे आने वाली पीढ़ियां सनातन के पुनर्जागरण के रूप में याद रखेंगी। यह केवल आस्था का संगम नहीं था, यह उन बिछड़े हुए आत्माओं की घर वापसी भी थी जिन्हें समय और षड्यंत्रों ने अपने मूल से दूर कर दिया था। लेकिन इस कुंभ ने उन्हें फिर से अपनी जड़ों से जोड़ा, अपनी संस्कृति का गौरव याद दिलाया और सनातन के दिव्य प्रकाश में खड़ा कर दिया। इस दृश्य को देखकर गिद्धों का जलना स्वाभाविक था। उनकी आंखों में जो धूर्त चमक थी वह अब राख में बदल चुकी है। उनकी योजनाएं धराशायी हो गई हैं। उनके षड्यंत्रों की चिंगारी महाकुंभ के दिव्य प्रवाह में बह गई है। कुछ कालनेमी तो हमारे और आपके आसपास भी बैठे थे, जो भीतर ही भीतर कुंभ में अव्यवस्था और अराजकता के बीज बोने की फिराक में थे। लेकिन यह योगी का शासन है। यहाँ षड्यंत्रों की जड़ें जमने नहीं दी जाती, उन्हें उखाड़ फेंका जाता है। और जब इन गिद्धों और कालनेमियों की साजिशें असफल हुई तो आतंक की भाषा बोलने वालों ने बम की धमकी तक दे डाली। सोच लिया था कि शायद भगवा सत्ता डर जाएगी, शायद सनातन का जयघोष थम जाएगा। लेकिन वे भूल गए थे कि यह योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। यहाँ आतंक का अंत केवल संभावित नहीं, निश्चित है। अपराध का दमन केवल एक वादा नहीं, सत्य है। और जो राष्ट्र के विरोध में खड़े होते हैं उनकी मंजिल केवल दो ही जगह होती है, या तो सलाखों के पीछे या इतिहास के कूड़ेदान में। धमकी देने वाले जानते थे कि यह कोई सामान्य सत्ता नहीं, बाबा का बुलडोजर राज है। यहाँ कानून का राज कागजों पर नहीं, धरातल पर चलता है। अपराधी मारे अलग जाते हैं, घसीटे ज्यादा जाते हैं, और जब कानून का शिकंजा कसता है तो यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियां उस अंत का गवाह बने। यही कारण है कि यहाँ अपराधियों की तस्वीरें सम्मान के लिए नहीं, अपमान के लिए चौराहों पर चस्पा की जाती हैं, ताकि जो भी अराजकता फैलाने का सपना देखे वह पहले इन तस्वीरों को देखे और फिर अपने हश्र की कल्पना करे। क्योंकि यह योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है और यहाँ न्याय की गूंज बुलडोजर की गर्जना में सुनाई देती है। यहाँ आतंकी साजिशें नहीं, साजिश करने वाले मिटा दिए जाते हैं। यहाँ गिद्ध मंडराते जरूर हैं, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ धूल आती है। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि महाकुंभ 2025 केवल एक आयोजन नहीं था, यह सनातन की अडिग शक्ति और योगी की अजेय इच्छा शक्ति का प्रमाण था। जो इस शक्ति के सामने आएंगे वे या तो घुटनों पर होंगे या फिर इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। और यही कारण था कि 65 करोड़ लोगों की आस्था का महाकुंभ बहुत ही शांति और सद्भाव के साथ संपन्न हो गया। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।